हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए कौन सा ये, हाँ, हेट टू लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली लेन वांगजी विंग का पर्सनल ट्यूटर बन चुका था, लेकिन पहला दिन ज़्यादा अच्छा नहीं गया था। और वो क्यों नहीं गया था? वो सिर्फ और सिर्फ विंग की हरकतों की वजह से नहीं गया था। नेक्स्ट डे कॉलेज में विंग क्लास अटेंड नहीं करता है, लेकिन लेन वांगजी ये तो आप सोच चुका था कि उसकी पढ़ाई के पीछे तो वो हाथ धो के पड़ेगा, इसलिए आज वो जाके डायरेक्टली विंग से कल से उसके क्लासेस अटेंड करने के लिए बोलने वाला था। उसका जब कॉलेज कंप्लीट हो गया था वो सीधे विंग के घर पहुंचता है। विंग हमेशा की ही तरह, मतलब पहले दिन की ही तरह अभी भी आज भी 3:30 बजे ही घर पहुंचा था, क्योंकि लेन वांगजी ने उसको पहले ही जो बोल दिया था कि 3:30 बजे तक वो पहुंच सकता है। लेकिन आज लेन वांगजी के लिए थोड़ी सी अच्छी चीज़ हुई थी कि विंग का जो रूम था ना वो पूरी तरीके से क्लियर था, क्लीन था, और स्पेशली उससे वो इरोटिक जो बुक्स थी ना वो भी वहाँ पर नहीं देखने को मिल रही थी। यहाँ पे उसके दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि आखिरकार इसके पास जब बुक्स ही ऐसी पड़ी हुई हैं तो इसके फ़ोन में क्या क्या चीज़ें पड़ी होंगी। आई मीन आज के डेट में भी इरोटिक्स बुक्स को कौन देखता है? लेकिन विंग के पास तो बिल्कुल उनका एक अच्छा खासा कलेक्शन पड़ा हुआ था। लेकिन लेन वांगजी ने अपने ध्यान को थोड़ा सा अलग करते हुए विंग को पढ़ाना स्टार्ट किया। लेकिन पढ़ाते वक्त उसने विंग से पूछा कि उसने कॉलेज में क्लास अटेंड क्यों नहीं की। तो यहाँ पे विंग उसको बोलता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा बोल रहे हो? तो लेन वांगजी आंसर करते हुए बोलता है, नहीं, अभी तो मैंने बोलना स्टार्ट किया है। मैं तुमसे क्लियरली बोल रहा हूँ कि अगर तुमने क्लासेस ज्वाइन नहीं की तो याद रखना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें पढ़ाते रहूँ। तो यहाँ पे विंग उसको कट ऑफ करते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स तुम्हारे पास भले ही टाइम हो या ना हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे पेरेंट्स तुम्हें पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेन वांगजी विंग को ही कट ऑफ करते हुए बोलता है, पे कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने मुझे खरीद रखा है कि उनका बेटा जब चाहेगा तब मुझे वैसे इस्तेमाल करेगा। एक बात मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूँ, तुम्हें सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की ही क्लासेस में देने वाला हूँ, इसके अलावा तुम्हें पढ़ना खुद से है। यहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा अनॉयड हो चुका था, और उसके बाद भी लेन वांगजी से बोलता है कि अपना काम करो, बाकी चीज़ें मुझ पर छोड़ दो, मैं बस उन कार्ड्स के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, वरना मुझे ये सब कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो यहाँ पे लेन वांगजी विंग को ही आंसर करते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स उन्हीं कार्ड्स के लिए तुम्हें कल से क्लासेस भी ज्वाइन करनी होंगी, वरना भूल जाओ कि मैं सच में तुम्हें ये देने वाला हूँ। ऐसा बोलते हुए वो फिर से पढ़ाना स्टार्ट करता है। लेन वांगजी को मतलब अपने दिमाग में ना विंग पता नहीं कितने कितने प्लान्स बना चुका था कि लेन वांगजी को ऐसे अपने से पीछे छुड़ाएगा, ये करेगा तो शायद लेन वांगजी अनॉयड हो जाएगा, ऐसा करेगा तो शायद खुद लेन वांगजी जाके उसके पेरेंट्स से बोल देगा कि नहीं, वो नहीं पढ़ा सकता। मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी, लेकिन अभी तक उसको कोई भी चांस नहीं मिला था, और बेचारा कुछ दिनों से ये लगभग झेल ही रहा था। हाँ, लगभग 1 हफ्ता हो चुका था जहाँ पे लेन वांगजी ने विंग को पर्सनल ट्यूशन देना स्टार्ट किया था, और इस 1 हफ्ते में विंग की हालत तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि लेन वांगजी की हालत बहुत अच्छी थी, लेन वांगजी की हालत उससे ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि विंग को तो बस पढ़ना था, लेकिन लेन वांगजी को उससे भी ज़्यादा बड़ा टास्क दे दिया गया था। एक ऐसे इंसान को पढ़ाना था जिसका वो पढ़ना तो दूर की बात, पढ़ाई का वो पी भी स्टार्ट नहीं कर सकता। लेकिन दोनों की ही लाइफ फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चल रही थी, ये बात तो यहाँ पे क्लियर थी। लेन वांगजी जो कि इस वक्त विंग के ही रूम में था, विंग को पढ़ा रहा था, अचानक उसे फील होता है कि उसे वॉशरूम यूज़ करना है। तो यहाँ पे वो विंग के ही रूम की वॉशरूम को यूज़ करता है, और साथ ही साथ विंग के ही बाथरूम स्लीपर्स जो होती हैं वो लेके चले गया था। लेकिन हाँ, उसने अंदर से डोर लॉक नहीं किया था, क्योंकि उसे पता था कि विंग इतना तो घटिया नहीं होगा कि अंदर आ जाएगा। खैर, आ भी गया तो क्या ही फर्क पड़ता है, दोनों बॉयज़ ही तो हैं। लगभग 5 मिनट निकल चुके थे, अचानक से विंग को लेन वांगजी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, विंग जल्दी से अंदर आओ। लेन वांगजी की आवाज़ सुनते ही विंग जैसे ही अंदर पहुंचता है तो वो देखता है लेन वांगजी उसके सामने पूरी तरीके से भीगा हुआ, और तब जाके उसको कुछ याद आता है, और तब जाके अपने सर पे मारते हुए बोलता है, सिट, मैं तो ये करना ही भूल गया।
आई एम सॉरी, मुझे पता था ये नोज़ल ख़राब है, लेकिन मैं तुम्हें बताना भूल गया और साथ ही साथ मैं मॉम डैड को बताने भूल गया। आई एम सॉरी, लेकिन तुम इस नोज़ल में कर क्या रहे थे? तुम्हें दूसरा नल नहीं दिखा यहाँ पे? वो लिटरली लैनवांग जी के साथ लड़ाई करने को तैयार था, तो लैनवांग जी उसको आंख दिखाते हुए बोलता है चुप रहो और हेल्प करो मेरी, मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है। यहाँ पे विंग का जो बाथरूम का एक नल था ना, वो ख़राब था। वॉशरूम को यूज़ करने के बाद लैनवांग जी अपने हैंड वॉश करने के लिए उसने नोज़ल को जैसे ही टर्न किया तो वो पूरा का पूरा उसके हाथ पे आ चुका था। ये बात विंग पहले से ही जानता था, बट वो भूल चुका था अपने पेरेंट्स को बताना या फिर घर में किसी भी सर्वेंट को बताना, जिसकी वजह से वो रिपेयर नहीं हो पाया था और ये आज सुबह ही ख़राब हुआ था। इसकी वजह से ज़्यादा टाइम ऐसा भी नहीं था कि विंग को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था ये जानते हुए और उसने केयरलेसली ये सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन फ़िलहाल इसकी वजह से यहाँ पे लैनवांग जी भीग चुका था। लैनवांग जी विंग को आंख दिखाते हुए अपने पास बुलाता है और उसके बाद उसको बोलता है कि हेल्प करो, फिलहाल हमें इसको थोड़ा सा ही सही, टेम्परेरी ही सही, ठीक तो करना होगा ना, वरना पूरा पानी बर्बाद होगा सो होगा, लेकिन तुम्हारे रूम में भी पानी घुस जाएगा। अगर तुम चाहते हो तो मैं छोड़ देता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने अपने हाथ को हटाया ही था कि तभी लैनवांग जी के हाथ को दोबारा से नोजल की उस पाइप में अटैच करते हुए विंग बोलता है वेट 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 वेट, मैं कुछ सोचता हूँ, लेकिन तब तक तुम इसको छोड़ना मत। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद उन्होंने थोड़ा बहुत टेम्परेरी उस नल को ठीक तो कर लिया था, लेकिन उस नल को ठीक करने के चक्कर में वो दोनों ही पूरी तरीके से भीग चुके थे। लैनवांग जी और विंग दोनों ही बाथरूम से बाहर आते हैं और लैनवांग जी अपने शर्ट को रिमूव कर लेता है, क्योंकि वो भीग चुका था तो ऑफकोर्स सी बात है उसको हटाना ज़रूरी था। इसलिए उसने उस शर्ट को रिमूव करते हुए विंग से बोला कि क्या मुझे तुम्हारी कोई शर्ट मिल सकती है, मैं कल उसको वापस कर दूंगा। तो विंग भी अपनी शर्ट को रिमूव करते हुए उसको बोलता है कोई बात नहीं, तुम कपड़े मुझसे ले सकते हो। ऐसा कहते हुए उसने अपने कवर्ड से 2 जोड़ी कपड़े निकाले, एक खुद के लिए और एक लैनवांग जी के लिए। लैनवांग जी कपड़ों को लेके वापस से बाथरूम में जाने ही वाला था कि तभी उसको विंग रोकते हुए बोलता है 1 मिनट, तुम कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पे लैनवांग जी उसको बोलता है कि मैं बाथरूम में जा रहा हूँ कपड़े चेंज करने। तो विंग उसको बोलता है वैसे भी हमने अपनी शर्ट पहले ही रिमूव करके रखी है, तुम्हें पैंट्स रिमूव करनी है तुम यहीं पे कर सकते हो, बाथरूम में जाओगे तो कपड़े वैसे भी गीले हो जाएंगे, वैसे भी वहाँ बहुत ज़्यादा पानी हुआ पड़ा है, अभी मैं किसी को बुलवा के वहाँ पे सफाई करवा दूंगा, लेकिन तब तक हम उस बाथरूम को यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा कहते हुए उसने खुद के पैंट्स को रिमूव करना स्टार्ट कर दिया, जबकि उसने अभी तक अपनी शर्ट नहीं पहनी थी। विंग अपने सुरों में वो काम किए जा रहा था, लेकिन लैनवांग जी जो कि एकदम विंग को देखे जा रहा था, उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि इसके लिए क्या इतना ईजी है एक अननोन पर्सन के सामने। चलो मान लिया हम एक दूसरे को जानते भी हैं, तो भी ये कैसे मेरे सामने अपने कपड़े रिमूव कर सकता है। यहाँ पे विंग लैनवांग जी के बारे में एक बात नहीं जानता था कि लैनवांग जी एक गे था। हाँ, लैनवांग जी गे था और ये लैनवांग जी अच्छे से जानता था, लेकिन विंग इस बात से पूरी तरीके से अनअवेयर था, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसके लिए बाकी जैसे बॉयज़ होते हैं वैसे ही लैनवांग जी भी था, लैनवांग जी भी है, उसके अकॉर्डिंग लैनवांग जी भी एक नॉर्मल पर्सन है। इसलिए उसने अपने माइंड से तो कुछ भी ऐसा सोचा नहीं था और उसने बाकी बॉयज़ की तरह सोच के उसके सामने अपने कपड़े रिमूव करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इधर लैनवांग जी को जब विंग का वो हाफ नेकेड बॉडी को जब देख रहा था ना, उसकी वो एक अजीब सी फीलिंग फील कर रहा था। हालांकि वो जानता था कि उसको लड़कियों में कभी इंटरेस्ट नहीं आया था, वो ये भी जानता था कि हाँ वो एक गे है, लेकिन वो ये भी अच्छे से जानता था कि उसे अभी तक की लाइफ में किसी लड़की में भी इंटरेस्ट नहीं आया था। लेकिन हाँ, अपने आप को कभी इमेजिन किया था तो उसने लड़कों के साथ ही किया था। लेकिन अभी वो अपने सामने जो सीन देख रहा था ना, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक हॉट सी सेंसेशन उसके ऊपर चल रही थी, या ये कहो कि उसे कहीं ना कहीं वो ब्लश करने लगा था ये देख के जो उसके सामने चल रहा था। विंग ने अपने कपड़े बदल दिए थे, अपनी पैंट्स पहन ली थी, लेकिन हाँ अपर बॉडी में वो अभी भी नेकेड था। उसने अपनी शर्ट को हाथ में लिया और लैनवांग जी की तरफ बढ़ने लगा उसको पहनते हुए, लेकिन लैनवांग जी अभी भी शेमलेसली बस विंग को देखे जा रहा था। और विंग ने कहीं ना कहीं अप टर्न होके ये नोटिस किया था कि लैनवांग जी लगभग 15 से 20 मिनट निकल चुके हैं, उसने अपने पैंट्स रिमूव किए, दोबारा से पहनी और अब शर्ट पहन रहा है, लेकिन अभी तक लैनवांग जी अपनी जगह पर बिल्कुल वैसे का वैसा ही खड़ा था। विंग थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ
क्योंकि अभी तक की लाइफ में ये पहली बार नहीं था जब वो किसी बॉय के सामने अपने कपड़े चेंज कर रहा था, और वैसे भी उसने अपने अंडरगारमेंट्स नहीं उतारे थे। तो लैन वांग जी क्या देख रहा था? और साथ ही साथ विंग ने नोटिस भी कर लिया था कि लैन वांग जी के चीक्स और एयर दोनों ही रेड हो चुके थे, मतलब वो ब्लश कर रहा था। विंग कुछ बोल पाता इससे पहले ही लैन वांग जी अपने सेंस में आ चुका था। उसने विंग से एक्सक्यूज़ लेते हुए अपनी शर्ट को पहना, जो कि वो अपर बॉडी में नेकेड था इसलिए शर्ट को पहना। उसके बाद उसने बोला कि मैं किसी और बाथरूम में जा रहा हूँ कपड़े चेंज करने के लिए। ये बात उसने इतनी जल्दीबाजी में बोली थी कि उसने एक बार भी विंग की तरफ नहीं देखा और कमरे से बाहर चला गया। विंग एकदम शॉक्ड एक्शंस के साथ उसको देख रहा था। ये क्या था? क्या उसको मतलब शर्म आई? क्या हुआ? क्या उसको अच्छा नहीं लगा? मतलब क्या हुआ यहाँ पे? विंग को पता ही नहीं चला। थोड़ी देर के बाद लैन वांग जी अपने कपड़ों को चेंज करता है, वापस से रूम में आता है। उसने अपने बैग को लिया, अपने बुक्स को, मतलब सारे सामान को जितना अपना फैलाया था उसको अपने बैग के अंदर रखा और विंग से बस इतना ही बोला कि आज के लिए इतना काफ़ी है, हम बाकी कल पढ़ेंगे। ऐसा बोलते हुए उसने फिर से बिना विंग को देखे ही कमरे से बाहर को जाना स्टार्ट किया। विंग डम्फाउंडली अभी भी सिर्फ और सिर्फ लैन वांग जी को देखे जा रहा था। ये क्या था? मतलब बस मुझे एक मतलब नेकेड देखने की वजह से ही ये कमरा छोड़ के चले गया, मुझे पढ़ाना छोड़ चुका था। इसका क्या मतलब है? विंग थोड़ी देर के लिए इस सोच में पड़ गया कि क्या सच में कहीं ऐसा तो नहीं ना कि लैन वांग जी गे है? क्या मुझे उससे डरना चाहिए? क्या मुझे उसके साथ अच्छे से रहना चाहिए, या मुझसे उससे दूर रहना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें थी जो इस वक्त दिमाग में विंग के चल रही थी। लेकिन उससे भी बड़ी बात और विंग के दिमाग में आ चुकी थी कि इसी हरकत की वजह से, इसी तरीके से जब लैन वांग जी ने विंग को देखा तो इसी एक रीज़न की वजह से लैन वांग जी ने विंग को आज पढ़ाना बंद कर दिया। उसने बाकी सारे थॉट्स को साइड रखा और एक सॉल्यूशन उसने निकाल डाला। लैन वांग जी से वो किसी भी हालत में नहीं जीत सकता, ना वो लड़ाई में जीत सकता है, ना बहस में जीत सकता है, ना ही वो उसको किसी तरीके से परेशान कर सकता है। लेकिन जिस इंसान की हालत बस मुझे शर्टलेस देख के ऐसी हो गई, अगर उसके साथ मैं फ्लर्टिंग कर दूं तो क्या मेरा काम नहीं बन सकता? विंग ने एक इविल स्माइल हंसते हुए लैन वांग जी मतलब अभी अभी जो दरवाजे से बाहर गया था उसे दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, तुम सोच भी नहीं सकते कल से तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मुझे यकीन है तुम मुझसे प्रे करोगे कि अब तुम मुझे नहीं पढ़ाना चाहते और तुम खुद मुझे मेरे कार्ड्स वापस करोगे। ऐसा कहते हुए लैन वांग सॉरी विंग बहुत अच्छे से अपने बेड में सो चुका था और बहुत अच्छी शानदार नींद लेने वाला था। आखिरकार इस मुसीबत से छुटकारा पाने का उपाय जो उसे मिल चुका था। दूसरी तरफ लैन वांग जी आधे एक घंटे के बाद वो अपने घर पहुंच चुका था और अपने रूम में जाने के बाद तो वो बहुत कोशिश कर रहा था उस सीन को अपने दिमाग से हटाने की, लेकिन बार बार वही सीन उसके दिमाग में आए जा रहा था, घूमते जा रहा था और वो सोचते जा रहा था। जो कुछ भी उसके सामने हुआ वो उस चीज़ को भूल ही नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों, बट उससे ये चीज़ एक अलग ही फीलिंग दे रही थी। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक चीज़ चलने लगी थी, क्या वो अपने आप को विंग के साथ इमेजिन कर सकता है? लेकिन उसका एक दिमाग ये भी बोल रहा था कि नहीं, विंग तुम्हारे लायक नहीं है या तुम विंग के लायक नहीं हो। अपने आप को विंग के लिए प्रेफर करना छोड़ दो। तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते क्योंकि तुम दोनों एक जैसे हो ही नहीं। लैन वांग जी का आज अपना दिमाग अपने काबू में नहीं था। उसने पढ़ाई करने की कोशिश की, वो नहीं कर पाया। वो अपने म्यूज़िक रूम गया, अपने गिटार को, अपने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना स्टार्ट किया, लेकिन उनके नोट्स भी आज वो क्लियरली बजा नहीं पा रहा था। उसने कुकिंग करना स्टार्ट किया, लेकिन वो कुकिंग भी आज प्रॉपरली नहीं कर पा रहा था। फाइनली थक हार के उसने बाहर से ही अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिया, लेकिन उसका दिमाग इतना टनटना रहा था ना, मतलब वो कुछ ना कुछ करना चाह रहा था ताकि वो विंग के उस सीन को भूल सके। विंग के रूम में विंग के को ही हाफ नेकेड देखना और उसके ऊपर से लैन वांग जी का गे होना। हाय, लैन वांग जी के ऊपर तो बिल्कुल पहाड़ टूट रहा है, लेकिन ये खुशियों का है या तकलीफ़ों का वो मुझे नहीं पता।
दूसरी तरफ विंग फुल प्लानिंग में था कि उसको नेक्स्ट डे से क्या करना है। नेक्स्ट डे कॉलेज जाते ही विंग आज पहले ही लेनवांग जी से पहले ही उसकी सीट में जाके बैठ चुका था। लेनवांग जी के बगल में वो बैठता था, वहीं पे जाके वो बैठ चुका था। लेकिन लेनवांग जी अपने आप को शांत करके आया था कि कुछ भी हो जाए वो कल के सीन को अब याद नहीं करेगा। इसलिए वो अपनी सीट पे जाता है, डेली की तरह अपनी बुक को उठाता है और पढ़ना स्टार्ट करता है। और कानों में फिर से एयरफोन्स थे। जैसे ही उसने एयरफोन को अपने कान में लगाया वैसे ही उसको कुछ याद आता है। उसने विंग से पूछा, विंग मुझे तुमसे कुछ पूछना है। विंग ने थोड़ा फ्लर्टी टोन में उसको आंसर किया, बताओ ना क्या पूछना है, क्या वो बात कल की के बारे में है। तो यहाँ पे लेनवांग जी आंख दिखाते हुए बोलता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें याद होगा तुमने मेरा फ़ोन तोड़ा था। तो यहाँ पे विंग उसको आंसर करते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स, और वो मैंने तुम्हें ठीक करके दिया था। तो यहाँ पे विंग को आंसर करते हुए लेनवांग जी बोलता है, हाँ तुमने वो ठीक किया था, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं था। वो एकदम वैसा ही था जैसे कि नॉर्मल फ़ोन को तुम लेते हुए लेते हो। तो यहाँ पे विंग आंसर करते हुए बोलता है, हाँ वैसे भी उसके अंदर क्या हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मेरी वजह से डिलीट हो गई। उसने बहुत इनोसेंटली लेनवांग जी की तरफ देखते हुए बोला। तो लेनवांग जी ने उसको कट ऑफ करते हुए बोला, क्या तुमने मेरे फ़ोन को चेक किया था, क्या तुमने उसके अंदर कुछ देखा था। तो यहाँ पे लेनवांग जी को आंसर करते हुए बोलता है विंग, नहीं मैं उसको खोलना तो चाहता था लेकिन वो मुझसे खुला नहीं, इसलिए मुझे लगा कि इसके अंदर कुछ स्पेशल नोट्स होंगे तुम्हारे पढ़ाई के रिलेटेड, और उस वक्त मैं तुम्हें परेशान करना चाहता था, इसलिए मैंने जिससे ये ठीक करवाया था उसी से तुम्हारे फ़ोन को रीसेट करवा दिया था। मुझे नहीं पता था तुम इस बात में भी मुझसे लड़ाई करोगे। तो यहाँ पे लेनवांग जिसको दोबारा से कंफर्म करते हुए बोलता है, तुमने सच में मेरे फ़ोन को चेक तो नहीं किया था ना। तो लेनवांग जी को आंसर करते हुए विंग बोलता है, ऑफकोर्स नहीं किया था, तुम जैसे इंसान के फ़ोन को चेक करके मैं कर भी क्या लूँगा। विंग का सेंटेंस कंप्लीट होते होते उसके दिमाग में एक खुरापाती क्वेश्चन आ चुका था। उसने लेनवांग जी से पूछा, एक मिनट, कहीं उसके अंदर कुछ ऐसी वैसी वीडियोस तो नहीं थी ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी कुछ सीक्रेट वीडियोस थी। मैंने उस फ़ोन को चेक क्यों नहीं किया। ऐसा कहते हुए उसने अपने सर पे हाथ रख लिया और लेनवांग जी ने उसको फिर से पूछा, तुमने सच में मेरा फ़ोन चेक नहीं किया है ना विंग। तो विंग आंसर करते हुए बोलता है, एक ही क्वेश्चन का आंसर मैं तुम्हें कितनी बार दूं, नहीं किया है। लेनवांग जी कंफर्म हो चुका था कि विंग ने अगर किया होता तो ऑफकोर्स सी बात है वो मुंह पे बोलता कि हाँ किया है। अगर उसने नहीं किया है तो उसने बोल दिया कि उसने नहीं किया है, तो मतलब उसने नहीं किया है। फाइनली लेनवांग जी थोड़ा सा रिलीफ फील करता है, उसके बाद बोलता है, थैंक गॉड तुमने उसे चेक नहीं किया। विंग थोड़ा सा सस्पेक्ट हो चुका था, आखिरकार उस फोन में ऐसा था भी क्या। लेकिन फिलहाल इस चीज़ को छोड़ते हुए वो अपने बाकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान देने लगा था। उसने लेनवांग जी के साथ फ्लर्टिंग करना स्टार्ट किया था, लेकिन लेनवांग जी अपने मन में ठान के आया था विंग की कुछ भी हरकतों का वो असर अपने आप में नहीं होने देगा। लेनवांग जी और विंग दोनों का ही जब कॉलेज ओवर हो चुका था तो दोनों ही अपने घर पहुंच चुके थे, और आज खुद विंग अपनी कार में बैठा के लेनवांग जी को अपने घर पे लेके आया था, इसलिए वो काफ़ी जल्दी घर पहुंच चुके थे। घर पहुंचने के बाद वो दोनों ही विंग के रूम में पहुंच चुके थे। लेनवांग जी अच्छे से जानता था कि आज विंग ने क्लासेस अटेंड की हैं, तो उसने लेनवांग जी ने विंग से पूछा, तो बताओ आज तुमने क्लास में क्या पढ़ा। तो विंग स्ट्रेटली आंसर करते हुए बोलता है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे लेनवांग जी अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है, तो तुम क्लास में क्या कर रहे थे। तो यहाँ पे लेनवांग जी को थोड़ा सा फ्लर्टी वे में आंसर करते हुए विंग बोलता है, तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैं बस तुम्हें देख रहा था। लेनवांग जी ने जैसे ही ये आंसर विंग के एंड से सुना था ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्लश करने लगा था। थोड़ी सी हल्की सी टिंट रेड कलर ना उसके गालों पे उसके कानों में आने लगा था, लेकिन अपने आप को मैनेज करते हुए बोलता है, विंग बिहेव। विंग क्यूट से पाउट के साथ बेड में जाके बैठ जाता है और उसके बाद बोलता है, सच बोला है मैंने, कोई झूठ नहीं बोला, मैं सच में तुम्हें दिन भर देख रहा था। तुम्हें पता है तुम्हें देखना इतना भी बुरा नहीं है। यहाँ पे विंग फिर से थोड़ा सा फ्लर्ट करने लगा था। तो लेनवांग जी ने अपने बैग से बुक्स को निकाला और विंग को पढ़ाना स्टार्ट किया। अभी कुछ देर बीती ही थी कि तभी विंग बहाना करने लगता है, कितनी गर्मी है, मुझसे तो ये सहन ही नहीं हो रही है। ऐसा कहते हुए अपने शर्ट के बटन्स को रिमूव करना स्टार्ट किया और कुछ ही सेकंड्स में उसने अपने शर्ट को निकाल के
बेड में फेंक दिया। लैनवांग जी अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था कि विंग क्या कर रहा है, लेकिन आज उसने ठान के रखी थी कि नहीं, वो इन सब चीज़ों में अब ध्यान नहीं देगा, कुछ भी हो जाए अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देगा। लेकिन विंग कहाँ हार मानने वाला था। विंग ने किसी न किसी बहाने से लैनवांग जी का ध्यान अपने तरफ करने की पूरी कोशिश की। हमेशा उसने कोशिश की कि वो कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से लैनवांग जी उसको देखे, और देखने के बाद कुछ जो फील उसको कल हुआ था वो आज भी हो, और कल जैसे वो आधे बीच में से ही भाग गया था वो आज भी भाग जाए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? एक दिन भाग गया इसका मतलब क्या वो रोज़ भागेगा? ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का ये फ्लर्टी नेचर विंग का कैसा लगा, और क्या विंग के इस फ्लर्टी नेचर का लैनवांग जी पे कोई असर होगा। हाँ, लैनवांग जी पे तो असर होगा, लेकिन क्या अपने इस अनजाने में किए जाने हरकतों की वजह से विंग को कुछ असर होगा? खैर, ये तो ये लोग जाने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।